हेलो एवरीवन, तो आज का टॉपिक है पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये जो मॉडल है ये माइकल पॉटर ने दिया था 1979 में फॉर एनालाइजिंग अ कंपनीज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। मतलब एक कंपनी जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे डील करती है और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपका इतना कंपटीशन हो रहा हो कैसे अपनी कंपनी को मेंटेन करके रखती है कि उसकी ग्रोथ होती रहे और वो आगे चले। फर्स्ट आ जाएगा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। मतलब जो न्यू मार्केट में कंपटीटर्स आते हैं उन्हें क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। पहले तो उनकी एंट्री में ही बैरियर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सी चीजों से उन्हें गुजरना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो अपना नया बिजनेस लेके आ सकते हैं। देन कंपटीटर्स, अब मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कोई ए इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ठीक है, और मैं भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप लेके वहां पे आ गई। अब जो लॉयल कस्टमर्स बेस ए कंपनी का है वो मेरे पास थोड़ी ना होगा, मेरे पास वो कस्टमर्स थोड़ी आएंगे, तो वो भी सारा फेस किसको करना पड़ेगा, जो न्यू कंपटीटर मार्केट में आया होगा। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिसीज की, रूल्स रेगुलेशंस की और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी। देन फाइंडिंग सप्लायर्स, वो सप्लायर जो हमारी लोकेशन के भी पास हो, रॉ मटेरियल भी हमें अच्छा दे। कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। अब जो नया मार्केट में स्टार्टअप लेके आ रहा है उसका एक बजट होगा, उसका कोई बजट 2 करोड़ 10 करोड़ का नहीं होगा, उसका एक नॉर्मल सा बजट होगा कि इतने में ही मुझे अपना स्टार्टअप जो है उसे सेट करना है। अब उसे भी क्रॉस ना कर दे कहीं, वो भी एक बैरियर है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। मतलब सप्लायर को देख के आपने, पूरा सप्लायर को देख के आपने चलना है कि सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर है। अगर आपने उसको बोला नहीं नेगोशिएट कर, मुझे 100 की चीज है, मुझे 80 की दे दे, वो बोलेगा नहीं मैंने नहीं देनी, लेनी है तो लो नहीं तो नहीं लो। क्यों? क्योंकि सप्लायर को पता है उसके प्रोडक्ट में एक यूनिकनेस है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो सही क्वालिटी का है, वो जो भी चीज आपको प्रोवाइड करवा रहा है वो 100% सही क्वालिटी में प्रोवाइड करवा रहा है और वो उसमें नेगोशिएट नहीं करेगा। और सप्लायर को ये चीज भी पता है कि वो अपने एरिया का एक ही सप्लायर है, और अगर वो पूरे एरिया का एक ही सप्लायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा भाव तो खाएगा ही। थर्ड पॉइंट है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स। अब यहाँ पे 2 चीजें आपने याद रखनी है। एक क्वालिटी डिफरेंस होगा दोनों कंपटीटर्स में, और कस्टमर लॉयल्टी भी अलग होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम मारुति सुजुकी की और टाटा मोटर्स की। अब कुछ लोग जो हैं वो मारुति सुजुकी पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ज्यादा कस्टमर लॉयल्टी उनके पास है। अब कुछ लोगों की किसके पास है, टाटा मोटर्स के पास है। और क्वालिटी डिफरेंस की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा काफी वीडियोस में भी ऐसा बोला जाता है, अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए तो जो टाटा मोटर की गाड़ी है, जो टाटा की गाड़ी है वो ज्यादा मजबूत है, उसकी क्वालिटी ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंपनी, चाहे फिर वो हुंडई हो, मारुति सुजुकी हो या महिंद्रा हो, कोई भी हो। तो टाटा की गाड़ी की जो क्वालिटी है उससे के साथ कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। इसीलिए कंपटीटर्स के बीच में इसी चीज को लेकर राइवलरी चलती है कि हमारे पास क्या चीज है और तुम्हारे पास क्या चीज नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट चॉइसेस यहाँ पे हैं। अगर इस कंपनी का ये प्रोडक्ट नहीं लेना तो इस कंपनी का ये प्रोडक्ट ले लो, इसका भी नहीं लेना तो सी कंपनी का ले लो, सी का भी नहीं लेना तो डी का ले लो। तो मतलब बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट हैं। अब जैसे कि टूथपेस्ट जो है वो कितने ब्रांड की आती है, जैसे कोलगेट है, कुछ लोग कोलगेट लगाना पसंद करते हैं, कुछ लोग क्लोजअप लगाना पसंद करते हैं, कुछ सेंसोडाइन, कुछ वीको की, कुछ डाबर की। अब दुकान पे लेट्स सपोज कि हम जा रहे हैं टूथपेस्ट खरीदने, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हमें कोलगेट की नहीं मिली तो हम 10 दिन ब्रश नहीं करेंगे। हम बोलेंगे चलो ये नहीं मिली, चलो क्लोजअप ले लेते हैं, क्लोजअप ही नहीं है तो चलो सेंसोडाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो कस्टमर के पास क्या है, बहुत सी चॉइसेस हैं। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट यही होता है कि नए नए कंपनीज आ रहे हैं, नए नए ब्रांड आ रहे हैं और वही प्रोडक्ट जो है वो वास्ट कैटेगरी में मार्केट में अवेलेबल है। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, कि एक कस्टमर की, बायर की बार्गेनिंग पावर क्या होती है। सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है दैट हाउ मेनी बायर्स और कस्टमर्स अ कंपनी हैज और हाउ मच इट वुड कॉस्ट अ कंपनी टू फाइंड अ न्यू कस्टमर और न्यू मार्केट फॉर इट्स आउटलेट। अब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका एक स्मॉल क्लाइंट बेस होता है और वहां पे बार्गेनिंग पावर क्या होती है, बायर के पास हाई होती है और दुकानदार के पास, बिजनेसमैन के पास कम होती है। अब जैसे लड़कियां हैं वो सरोजनी मार्केट जाती हैं दिल्ली में, तो वहाँ पे जो टॉप मिलते हैं, मतलब ज्यादातर लड़कियों का ही सामान मिलता है। अब जीन्स मिल रही है, टॉप मिल रहा है, तो अगर वहाँ पे टॉप ऑलरेडी वो बोल रहा है कि दुकानदार कि मैं 200 का ही दूंगा, अब लड़की वहां जाके बोले कि नहीं मुझे तो 100 का ही लेना है। कुछ दुकानदार ऐसे होंगे जो दे देंगे 200 की चीज 100 में भी। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका
जो क्लाइंट बेस है वो कम है। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे होंगे, उसे पता है मेरा तो दिन का 100 टॉप बिक जाता है, मैं तो इसे कम करूंगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा, उसे ना कर देगा। वो बोलेगा 200 का लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो, क्योंकि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बायर के पास बार्गेनिंग पावर कितनी होती है और वो किस पे डिपेंड करती है। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया है पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।